वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी का लेक्चर 5। लेक्चर 5 के अंदर हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे एरोमेटिसिटी हम किस तरीके से जज करते हैं। ठीक है, अगर बात करें लेक्चर 1 टू 3 4 की, यहाँ पर आप सारी चीजें देख चुके हैं। अभी तक एनोलिन्स के बारे में देख चुके हैं। एनोलिन्स के बारे में अगर आपको उससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं, एरोमेटिसिटी लेक्चर 4 के अंदर। एरोमेटिसिटी लेक्चर 4 के अंदर हमने सारी की सारी चीजें देखी। एनिलिन्स के बारे में, डिफरेंट टाइप के एनिलिन्स देखे। उसके बाद में हमने देखे कौन से एनिलिन एरोमेटिक होते हैं, कौन सा एनिलिन नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन सा एनिलिन एंटी एरोमेटिक होते हैं, और उनको नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ किस तरीके से ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने नॉन हक्कल लोन पेयर और नॉन हक्कल पाई बॉन्ड के बारे में भी बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी का लेक्चर 5। लेक्चर 5 के अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या देखने वाले, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। बेसिकली क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास में क्या होता है, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो जब नॉन पोलर होते हैं उस टाइम पे तो वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करते, लेकिन जब वो पोलर फॉर्म में आते हैं तो वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। क्या होते हैं, जब वो नॉन पोलर फॉर्म में होते हैं, जब वो नॉन पोलर होते हैं उस केस में वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। लेकिन जब वो हम उसे जब पोलर मॉलिक्यूल में पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके का कोई एग्जाम्पल है। मान लीजिए एग्जाम्पल हमारे पास में ये एक 5 नंबर की रिंग है, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड है, और ये यहाँ पर क्या है हमारे पास में 3 नंबर की एक रिंग है। अगर इस तरीके से हमारे पास में एक कंपाउंड है, ये कैसा है हमारे पास में नॉन पोलर है। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल अभी ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, कैसा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मान लीजिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है हमारा बीच वाला, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक भी मैंने किस तरीके से किया, इस तरीके से मैंने ब्रेक किया है कि हमारे पास में दोनों रिंग के अंदर क्या जनरेट हो जाए, एरोमेटिक सिटी जनरेट हो जाए। क्या जनरेट हो जाए, एरोमेटिक सिटी जनरेट हो जाए। तो बात करें अगर इस वाली रिंग की, तो यहाँ पर क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ किसको फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है। 4n+2 मतलब क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। ठीक है, बात करें नीचे वाली रिंग की, तो नीचे वाली रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और ये किसको फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, और मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एरोमेटिक। ठीक है, तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो बेसिकली ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इसके अंदर ये कैसा है, ये मॉलिक्यूल कैसा हमारे पास में, नॉन एरोमेटिक। अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, तो ये पोलर मॉलिक्यूल कैसा है हमारे पास में, एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि नॉन पोलर फॉर्म में तो क्या शो करते हैं, नॉन एरोमेटिसिटी, लेकिन पोलर फॉर्म के अंदर वो क्या शो करते हैं, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये इस वाले फॉर्म में कब जाएगा, जब ये दोनों रिंग्स क्या हो जाएगी, एरोमेटिक। इनमें से एक भी रिंग अगर एंटी एरोमेटिक हो गई तो उस केस में ये कभी भी इस वाले फॉर्म में नहीं जाएगा, वो किस में रहेगा, इस नॉन पोलर फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अब हमारे पास में, मान लीजिए इस तरीके का एग्जाम्पल है। अगर इस तरीके का एग्जाम्पल है हमारे पास में, अगर हमारे पास में ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। अब हम अगर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाना चाहे और इस पाई बॉन्ड की बात करें, तो ये पाई बॉन्ड अगर इस ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से हमें ब्रेक करवाना है कि दोनों रिंग हमारी कैसी हो जाए, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अगर हम बात करें, मान लीजिए मैंने ऊपर नेगेटिव ले लिया, नीचे क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव। तो अगर इस तरीके से हम रिंग बनाएंगे तो ऊपर वाली रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, रिंग हो गई हमारी एरोमेटिक। नीचे वाली रिंग की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, एंटी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे पास में ये दो रिंग्स है इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है इस पाई बॉन्ड को अगर हम उल्टी तरीके से शिफ्ट करवाएंगे, अगर यहाँ पर पॉजिटिव रख दिया और यहाँ पर नेगेटिव रख दिया, तो हमारे पास में दोनों रिंग एरोमेटिक बनेगी। तो आप कर देख लीजिए, ऊपर वाली रिंग हमारे पास में क्या बन रही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, बात करें नीचे वाली रिंग की, ये कैसी बन रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल कैसा हो रहा है हमारे पास, एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक रिंग हमारी क्या बन रही है, एंटी एरोमेटिक बन रही है। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होते। ऐसे वाले कंपाउंड हमेशा किस में रहेंगे, नॉन पोलर फॉर्म में ही रहेंगे, कभी भी पोलर फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो ये वाला प्रोसेस हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगर बात करें क्वाजी एरोमेटिसिटी की, तो बेसिकली क्वाजी एरोमेटिसिटी जो होता है हमारे पास में, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल में शो होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल में शो होता है। पहला सिस्टम होता है हमारे पास में फ्यूज्ड रिंग के अंदर ही शो होता है। किसके अंदर, फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर। अगर बात करें दूसरे मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पर दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, कैसे, साइक्लिक कार्बोनाइल्स के अंदर भी ये शो होता है। किसमें, साइक्लिक कार्बोनाइल्स के अंदर भी ये शो होता है।
अगर बात करें तीसरे मॉलिक्यूल की, तो तीसरे मॉलिक्यूल में ये कहाँ पर होता है? एज़ुलिन के अंदर। कहाँ होता है? एज़ुलिन के अंदर। एज़ुलिन भी देखेंगे हम आने वाले टाइम में। एज़ुलिन क्या होता है हमारे पास में? सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज रिंग्स की। किसकी बात करेंगे? फ्यूज रिंग्स की। अगर फ्यूज रिंग्स की बात करें तो ऊपर जो आपने 2 एग्जांपल देखे वो किसके एग्जांपल है? फ्यूज रिंग्स के एग्जांपल है। जब हमारे पास में 2 रिंग किससे कनेक्टेड हो? एक पाई बॉन्ड से कनेक्टेड हो, ऐसी रिंग्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूज रिंग, ठीक है? अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से कोई कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है? अगर हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको चेक करना है, क्या ये क्वाज़ी एरोमेटिक है? अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे? इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस वाले पाई बॉन्ड को जब आपने ब्रेक किया तो आपने ब्रेक करके क्या देखा? इस तरीके से रिंग बनाई। एक बार आपने इसको ऊपर के तरीके से ब्रेक कर देखा, यहाँ पर नेगेटिव रखा, नीचे वाले पे क्या रखा आपने? पॉजिटिव चार्ज। तो आपने क्या किया? बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में? इस तरीके से ब्रेक करने के बाद में आपने देखा ऊपर वाली रिंग क्या हो रही है हमारे पास? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। नीचे वाली रिंग की बात करें तो ये कितनी हो रही है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक, ठीक है? अगर बात करें दूसरे रिंग की, दूसरे तरीके से अगर हम इसे ब्रेक करवाना चाहें, नीचे हमने रख दिया इस बार नेगेटिव और ऊपर रख दिया हमने क्या? पॉजिटिव, इस तरीके से। तो अगर ऐसा केस बनेगा तो क्या हमारे पास में ये एरोमेटिक बनेगा? यहाँ पे नीचे वाली रिंग में क्या आ गया? अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक, ठीक है? ऊपर वाली रिंग में क्या हो गया हमारे पास में? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में? एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, ये क्वाजी एरोमेटिक मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको देखना है। अब मान लीजिए आपके पास में कोई और एग्जाम्पल है, इस तरीके से आपके पास में एग्जाम्पल है। मान लीजिए 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड किससे अटैच है? 5 मेंबर की रिंग से इस तरीके से अटैच है। अगर आप इसे देखना चाहें क्या ये मॉलिक्यूल क्वाजी एरोमेटिक होगा, तो इसे चेक करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाना पड़ेगा, और यहाँ इस पाई बॉन्ड को किस तरीके से ब्रेक करवाएंगे? यहाँ पर आपकी दोनों रिंग्स कैसे बन जाएगी? एरोमेटिक बन जाएगी। इस तरीके से आप इसे ब्रेक करवाएंगे, ठीक है? अगर आपने इसे ब्रेक करवाना चाहा तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से ये नेगेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने क्या किया? पॉजिटिव रखा, और यहाँ पर नीचे क्या हो गया आपके पास में? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है? अगर इस तरीके से आप रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास में? आप चेक करिए कि दोनों रिंग आपकी एरोमेटिक बनी है या नहीं बनी है। तो ऊपर वाली रिंग को जब आपने चेक किया तो आपने देखा कि ऊपर वाली रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और एरोमेटिक बन रही है, जबकि नीचे वाली रिंग के अंदर भी क्या हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है और एरोमेटिक बन रही है। तो ऐसा वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? इस वाले फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा, पोलर फॉर्म में। तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या कहेंगे? ये मॉलिक्यूल कैसा है? क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है? मान लीजिए एक और एग्जांपल है हमारे पास में, इस तरीके से हमारे पास में एग्जांपल है। मान लीजिए ये 6 नंबर की रिंग है हमारे पास में, इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये इस तरीके से अगर हमारे पास में 6 नंबर की रिंग है, तो हमारे हमें क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये क्वाजी एरोमेटिक है या फिर नहीं है। तो हमने इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाया, इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करवा के हमने क्या किया? इस तरीके से शिफ्ट किया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। अब हम चेक करेंगे कि ऊपर वाली रिंग क्या एरोमेटिक बनी? ऊपर वाली रिंग की बात करें तो ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मॉलिक्यूल बन गया आपका एरोमेटिक। नीचे वाली रिंग की बात करें तो ये कितना है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल क्या बन गया आपका? एरोमेटिक। इस तरीके से आपको क्या करना है? इसको जज करना है कि क्या मॉलिक्यूल क्वाजी एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अब ये किस फॉर्म में रहना चाहेगा? पोलर फॉर्म में रहना चाहेगा। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? क्वाजी एरोमेटिक, ठीक है? इस तरीके से आपको देखना है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट हैविंग, सॉरी, हैविंग हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास में, मान लीजिए एक कंपाउंड है आपके पास में इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में एक कंपाउंड है, यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग है ऊपर, ठीक है? इस तरीके से, और एक रिंग है आपके पास में यहाँ पर 3 मेंबर की रिंग। एक कंपाउंड है आपके पास में यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग है, और नीचे भी क्या है आपके पास में? 5 मेंबर की रिंग, ठीक है? इस तरीके से मान लीजिए एक और रिंग है आपके पास में इस तरीके से, 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है आपके पास में? 6 मेंबर की रिंग है। क्या है आपके पास में? 6 मेंबर की रिंग, ठीक है? यहाँ पर ये पाई बॉन्ड से अटैच है इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास में?
इस तरीके से अटैच है। अगर आपको रेट निकालनी है तो बेसिकली आप क्या देखेंगे, रेट निकालने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा, जो एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब आपको देखना है कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर एरोमेटिक कंपाउंड की आप बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसको ब्रेक करवाना चाहे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हमने बनाना चाहा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाली रिंग देखे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक बन जाएगी। अगर नीचे वाली रिंग देखे तो नीचे वाली रिंग क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या से बन जाएगी, एरोमेटिक। इस वाले रिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से पाई बॉन्ड से 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से 5 मेंबर की रिंग। यहाँ पर आपने इस तरीके से ब्रेकिंग करवाई, लेकिन दोनों में से एक रिंग क्या हो जाएगी आपकी, एंटी एरोमेटिक। ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसा हो गया, एरोमेटिक। ये वाला कैसा है आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कैसा हो जाएगा आपके पास, एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला रिंग क्या होगा, ये वाला इसी फॉर्म में रहेगा, ये वाला प्रोसेस आपके पास नहीं होगा। इस वाले रिंग की बात करें तो ये वाला रिंग भी क्या होगा आपके पास में, एक रिंग इसमें क्या बन जाएगी आपकी, एंटी एरोमेटिक। मान लीजिए ये एरोमेटिक बना दी, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा आपके पास में, ऐसे केस के अंदर यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली हमारे पास में, ऊपर वाली रिंग की बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल कैसा बन गया, एरोमेटिक। नीचे वाली रिंग की बात करें तो ये क्या हो गया हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी इसके अंदर हमारे पास में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का। आंसर क्या आ गया आपका, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। अब मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से क्वेश्चन आए कि पूछे, अगर आपको कहे विच मॉलिक्यूल, विच कंपाउंड हाईएस्ट हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड रोटेशन एनर्जी, क्या बॉन्ड रोटेशन एनर्जी। ठीक है, अगर बॉन्ड रोटेशन एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक इस तरीके से CH3 है। अगर इसकी बॉन्ड रोटेशन की बात करें तो ये बॉन्ड कैसा है हमारे पास में, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड रोटेट क्या इजीली हो सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तो इजीली बॉन्ड रोटेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड रोटेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड रोटेशन एनर्जी क्या होगी हमारे पास में, लो होगी। जबकि हम अगर बात करें पाई बॉन्ड की, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, पाई बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो पाई बॉन्ड में बॉन्ड रोटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, ज्यादा होगी, क्योंकि पाई बॉन्ड इजीली रोटेटेबल नहीं होता। पाई बॉन्ड को रोटेट करने के लिए पहले आपको पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, फिर सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा, और फिर से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए इसमें क्या होता है, बॉन्ड रोटेशन एनर्जी ज्यादा। अब मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है और आपको पूछा गया है कि किसके अंदर बॉन्ड रोटेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ऐसे केस में आप क्या देखेंगे कि जो भी कंपाउंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल से पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पर क्या जनरेट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इजीली रोटेट हो जाएगा। तो बात करें, मान लीजिए मैंने आपको 2 कंपाउंड दिए, अगर ये एक कंपाउंड है आपके पास में इस तरीके से, ठीक है, अगर इस तरीके से आपके पास में कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड है आपके पास में इस तरीके से, दोनों कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग। अगर 5 मेंबर की रिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या है आपके पास में, दोनों 5 मेंबर की रिंग है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, आपको बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बतानी है कि किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो अगर हमें बॉन्ड रोटेशन एनर्जी देखनी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर आपके पास में सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, किसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, जो क्वासी एरोमेटिक होगा। तो आपको बेसिकली क्या जज करना है, कौन सा कंपाउंड आपके पास में क्वासी एरोमेटिक है। ठीक है, अगर बात करें इस वाले कंपाउंड की, तो यहाँ पे क्वासी एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है या नहीं, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है आपके पास में, इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऊपर वाले मॉलिक्यूल की बात करें कैसा हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। नीचे वाले की बात करें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपके पास, एरोमेटिक। इस वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, इस तरीके से कंपाउंड बने। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगा। तो ये वाले कंपाउंड की बात करें ऊपर वाले रिंग की, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक। नीचे वाले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। एज इट इज रहेगा मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास, पाई बॉन्ड, और इस वाले कंपाउंड के अंदर क्या है हमारे पास में, सिग्मा बॉन्ड। अगर इस वाले कंपाउंड में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली रोटेटेबल है। इसकी बॉन्ड रोटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास में, कम, और इसकी बॉन्ड रोटेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है।
में यहाँ पर कि आपके पास में आपको ये बताना है कि कौन सा वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस कन्वर्टिबल होगा, कौन सा वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस कन्वर्टिबल हो सकता है। जो मॉलिक्यूल आपके पास में क्या करेगा, क्वाजी एरोमेटिक होगा, जिसमें बॉन्ड रोटेशन क्या होगा, इजी होगा, वो क्या हो जाएगा, सिस ट्रांस कन्वर्टिबल होगा। अदरवाइज तब क्या करना पड़ेगा, हमें पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना पड़ेगा, फिर सिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फर्दर ये पाई बॉन्ड को बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जहां पर जो मॉलिक्यूल हमारे पास क्वाजी एरोमेटिक होगा, वहां पर इस पाई बॉन्ड की जगह हमारे पास में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा तो हमारे पास में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, दोनों रिंग आपस में रोटेटेबल होगी तो ट्रांस फॉर्म तो किसमें जा सकती है, हमारे पास में इजीली सिस फॉर्म के अंदर जा सकती है। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारे पास दोनों रिंग में से क्वाजी एरोमेटिक रिंग कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम पहले रिंग को चेक करके देखते हैं, क्या ये वाली रिंग हमारे पास में सिस ट्रांस कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाली मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ब्रेक करवाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक करवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर क्या हमारे पास CH3 है और यहाँ पर क्या है हमारे पास CH। ठीक है, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव लगा दिया, अगर यहाँ पर नेगेटिव लगा दे तो ये ऊपर वाली रिंग को अगर देखे तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक, नीचे वाली रिंग को देखे तो 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगर इस वाले रिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर इस वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक करवाना चाहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने ऊपर नेगेटिव रखा नीचे पॉजिटिव रखा तो ऊपर वाली रिंग हो जाएगी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक, नीचे वाली रिंग क्या हो गई हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंटी एरोमेटिक। ऐसा वाला मॉलिक्यूल क्वाजी एरोमेटिक नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल क्वाजी एरोमेटिक नहीं है। जबकि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास क्वाजी एरोमेटिक है, और क्वाजी एरोमेटिक है तो ये वाला पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, अब कैसा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जब ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये वाला रिंग क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अब ये ट्रांसफॉर्म में अब क्या हो जाएगा, हमारे सिस फॉर्म में आ जाएगी। तो हमारे पास में सिस ट्रांस कन्वर्टिबल कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाली रिंग। ठीक है, इस तरीके से होगा। साइक्लिक कार्बोनाइल्स की बेसिकली सेकंड हमारे पास में सिस्टम है, साइक्लिक कार्बोनाइल्स में भी हमें क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। किस तरीके से हमें क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, अगर साइक्लिक कार्बोनाइल्स की बात करें तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से एग्जांपल है कि ये 3 मेंबर की रिंग है और यहाँ पर क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो कार्बोनाइल्स किस तरीके से टूटता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन जो सेंटर होता है कार्बोनाइल सेंटर उसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास पाई बॉन्ड और ये क्या होता है हमारे पास में ओ नेगेटिव, ये क्या होता है हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये रिंग किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या हो गया हमारे पास में एरोमेटिक। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारे पास में एरोमेटिक, इसको फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, तो ये वाले कंपाउंड को भी आप क्या कहेंगे, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। किस कैसा टाइप का है ये, साइक्लिक कार्बोनाइल। मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से कोई कंपाउंड है, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास में कोई कंपाउंड हो, 7 मेंबर के रहेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक करवाओगे आप, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करवाओगे, इस तरीके से ब्रेक करवाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसको फॉलो करेगा, 4n+2 को फॉलो करेगा। मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एरोमेटिक। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट, 5 मेंबर की कोई रिंग प्रेजेंट है इस तरीके से। अगर ये डबल बॉन्ड O है तो अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो हमारे पास में किस तरीके से ब्रेक हो सकता है, कार्बोनाइल, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से होगा। इस वाले रिंग की बात करें तो कैसा सिस्टम हो गया ये, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसको फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को। मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में, एंटी एरोमेटिक। तो ऐसा कंपाउंड कभी भी ऐसे फॉर्मेशंस नहीं करेगा, ऐसे कन्वर्जन्स नहीं करेगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या नहीं है हमारे पास में, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। अब मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है कि हमारे पास में इस तरीके से एग्जाम्पल है, 6 मेंबर की रिंग है हमारे पास। ठीक है, क्या है, 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या है हमारे पास में इस तरीके से। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो सकता है, यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो सकता है, कार्बोनाइल टूट कर किस तरीके से जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगर इस रिंग की बात करें तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल कैसा है हमारे पास में, किसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 को। मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरीके से, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल की, तो मान लीजिए हमारे पास में अगर इस तरीके से एग्जांपल प्रेजेंट है, ये नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस तरीके से अगर हमारे पास में ये कंपाउंड प्रेजेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो ये रिंग कैसी होगी, अब आपके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मॉलिक्यूल कैसा किसको फॉलो कर रहा है, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, और कैसा हो जाएगा आपके पास में एंटी एरोमेटिक, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास में एग्जांपल है, इस तरीके से मॉलिक्यूल आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट है, ये NH है, और यहाँ पर क्या आपके पास में 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करेगा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर कितने पाई लग, अगर इस वाले कार्बोनाइल की बात करें तो ये कार्बोनाइल इस तरीके से टूटेगा। ठीक है, इस तरीके से टूटेगा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाइबोन पाइबोन, और यहाँ पर क्या है लोन पेयर। तो इस रिंग की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल कैसा हो गया आपके पास में एरोमेटिक। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इसे आप क्या कहोगे क्वाजी एरोमेटिक। मान लीजिए अब आपके पास में एक क्वेश्चन है इस तरीके से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखना है कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन आपको निकालना है। क्या करना है आपको, रेट ऑफ प्रोटोनेशन निकाल कर लेकर आना है कि रेट ऑफ प्रोटोनेशन किसका ज्यादा होगा। दो मॉलिक्यूल से आपके पास में रेट ऑफ प्रोटोनेशन को कंपेयर करने के लिए, एक मॉलिक्यूल आपके पास में कुछ इस तरीके से दे रखा है डबल बॉन्ड O पाई बॉन्ड, और एक मॉलिक्यूल आपको किस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है कि आपके पास में क्या है 5 मेंबर की मान लीजिए रिंग है आपके पास में, क्या है 5 मेंबर की रिंग है इस तरीके से। ठीक है, दोनों के अंदर आपको बताना है रेट ऑफ प्रोटोनेशन किसके अंदर ज्यादा होगा। पहला मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर मान लीजिए मैंने क्या डाल दिया, कोई एसिड डाल दिया, और इस वाले रेट को हमने क्या दिया K1। इसकी बात करें तो यहाँ पर एक H प्लस डाल दिया, और इस वाली रेट को हमने क्या दिया K2। ठीक है, अगर बात करें रेट ऑफ प्रोटोनेशन की, तो बेसिकली रेट ऑफ प्रोटोनेशन में ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वहीं पे जाके H प्लस अटैच होगा इस तरीके से, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहेगा, खत्म होना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। तो ये मॉलिक्यूल किस तरीके से बन जाएगा आपके पास में, इस तरीके से बन जाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में इस तरीके से बनेगा O H पॉजिटिव। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, ये OH, और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर बात करें तो रेट किसकी ज्यादा होगी, ये क्या है हमारे पास में K1, और ये क्या है हमारे पास में K2। अगर K1 और K2 की बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड, और यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो रेट किसकी ज्यादा होगी आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड की, तो आपके पास में अल्टीमेटली K1 क्या हो गया ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू K2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास में किसमें आ चुका है, IIT जैम के अंदर आ चुका है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, रेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरे सिस्टम की, तीसरा सिस्टम हमारे पास में था जिसके अंदर हमारे पास में क्वाजी एरोमेटिसिटी होती है। तीसरा सिस्टम है हमारे पास में एजुलिन। एजुलिन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एजुलिन हमारे पास में क्या होता है, एक 5 मेंबर की रिंग होती है, और एक होती है हमारे पास में 7 मेंबर की रिंग। एक क्या होती है हमारे पास में 7 मेंबर की रिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, कितने मेंबर की रिंग हो गई है, 7 मेंबर की, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में रिंग होती है। एक पाई बॉन्ड यहाँ होता है, एक पाई बॉन्ड आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक पाई बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट होता है। अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपको क्या लगाना है, पाई बॉन्ड। ये होता है हमारे पास में क्या, एजुलिन। अगर एजुलिन की बात करें तो क्या ये एरोमेटिक हो सकता है क्वाजी एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक करवा कर अगर हमारे पास में एरोमेटिसिटी इस मॉलिक्यूल में जनरेट होगी, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा क्वाजी एरोमेटिक। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस वाले पाई बॉन्ड को टारगेट करके उस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए इस वाले पाई बॉन्ड को मैंने इस तरीके से ब्रेक करवाया, तो मॉलिक्यूल हमारा किस तरीके से बन जाएगा, ये 5 मेंबर की रिंग है हमारे पास में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर पाई बॉन्ड। इस वाले रिंग की बेसिकली अगर हम बात करें तो इस वाले रिंग में ये वाला नेगेटिव चार्ज इंक्लूड हो रहा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिंग हो गई एरोमेटिक। ठीक है, अगर इस वाले रिंग की भी बात करें तो इस वाले रिंग के अंदर भी क्या हो रहा है हमारे पास में, ये वाला नेगेटिव चार्ज इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये वाली रिंग भी कैसी हो गई एरोमेटिक। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास में क्वाजी एरोमेटिक होगा। अगर बात करें फिनो नेफ्थलीन की, तो ये क्या होता है हमारे पास में आइसोमर होता है नेफ्थलीन का। वहां पे भी क्या होता है हमारे पास में दो 6 मेंबर की रिंग होती है, वहां पे भी सेम कार्बन एटम सेम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होता है आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है,
इस तरीके से हमें क्या करना है, जज करना है कि क्या क्वाज़ी एरोमेटिक कंपाउंड होगा या फिर नहीं होगा। किस तरीके से जज करोगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर चेंज करने ऐसे पोलर मॉलिक्यूल में चेंज करने की कोशिश करोगे जहाँ पे बोथ रिंग्स के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास में एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है? इस तरीके से आपको देखना और ये वाला जो मॉलिक्यूल होता है एज़िलिन जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल। क्या होता है हमारे पास में वाटर सॉल्युबल होता है ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक है? इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है? अगर हम बात करें ये था हमारे पास में ऑल अबाउट क्वाजी एरोमेटिसिटी। क्वाजी एरोमेटिसिटी के तीन सिस्टम देखे हमने। पहला सिस्टम देखा फ्यूज रिंग, उसके बाद में देखा साइक्लिक कार्बोनाइज, दूसरा सिस्टम देखा हमने एल्ब्यूलिन। ठीक है, ये तीनों सिस्टम के अंदर हमारे पास में क्या होता है, सॉरी क्या होता है हमारे पास में क्वाजी एरोमेटिसिटी। ठीक, बेसिकली बात करते हैं हम थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी की। क्या बात करेंगे हम, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। अगर एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी की बात करें तो बेसिकली एप्लीकेशंस के अंदर हम दो एप्लीकेशंस देखेंगे मेनली। एक देखेंगे हम SN1 मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। एक क्या देखेंगे हम SN1 मैकेनिज्म के अंदर, दूसरा हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। क्या देखेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर। बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, SN1 मैकेनिज्म की। SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर टू स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होता है हमारे पास, टू स्टेप रिएक्शन होती है। टू स्टेप रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हमेशा क्या बनता है हमारे पास, इंटरमीडिएट बनता है। और इंटरमीडिएट में हमारे पास में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। अगर बात करें, मान लीजिए SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म की एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया इस तरीके से, RX लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से R प्लस और X माइनस। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, आरडीएस स्टेप होता है। आरडीएस क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी के ऊपर पूरी की पूरी रिएक्शन वर्क करती है। इसी पे रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हम बात करें तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हमारे पास में क्या होगा, जितना ज्यादा ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास में SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म की रेट की बात करें, रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा हमारा, स्टेबिलिटी ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन, फिर क्या होता है नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन, और फिर क्या होता है हमारे पास एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास में, आपको बताना है कि ऑर्डर बताना है, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है आपके पास में कंपाउंड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है इस तरीके से प्रेजेंट, ये है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में प्रेजेंट है X। दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास में प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास में इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। और तीसरा मॉलिक्यूल आपके पास में प्रेजेंट है किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास में ये दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अगर इन दोनों मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए K1 है और ये क्या है हमारे पास K2। सबसे पहले क्या करेंगे आप, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेंगे। अगर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की तो ये एक्स माइनस क्या हो जाएगा बाहर, और कार्बोकैटायन बन जाएगा आपका ये। अगर बात करें यहाँ पर कार्बोकैटायन की तो ये कार्बोकैटायन क्या बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बोकैटायन की बात करें, ये कैसा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक। इसकी बात करें ये क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, किसको फॉलो करेगा, 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पर अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ SN1 की, तो यहाँ पर ज्यादा किसकी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की K1 ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू K2। अब मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर Br माइनस दे दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, Br माइनस जाके यहाँ पर अटैक कर सकता है, लेकिन Br माइनस यहाँ पर जाकर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। अगर कार्बोकैटायन ही हमारा एंटी एरोमेटिक बन गया तो हमारा फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो सेकंड स्टेप तो होगा ही नहीं। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पर आपको बताना है रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो आपके पास में क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा रेट किसकी होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इस तरीके से कार्बोकैटायन बनाएंगे। जब आपने इस तरीके से कार्बोकैटायन बनाया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पर बात करें तो हमारे पास में क्या बनेगा, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पर। और अगर हम लास्ट वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो लास्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या बनेगा हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अगर आप बात करें यहाँ पर रेट की, तो बेसिकली हमने रेट की बात की तो यहाँ पर K1 मान लिया, यहाँ पर K2 मान लिया, ये मान लिया हमने K3 और ये मान लिया हमने K4। अगर बात करें इस वाले कार्बोकेटाइन की, तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, कोई साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है। इस वाले कार्बोकेटाइन की बात करें तो नॉन एरोमेटिक होने के साथ साथ हमारे पास में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है हमारा, एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस वाले कार्बोकेटाइन की बात करें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 2 4 और 2 6 नीचे, ठीक है, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल कैसा हो गया हमारे पास, एरोमेटिक। तो ये वाला कार्बोकेटाइन कैसा है हमारे पास, एरोमेटिक। सबसे ज्यादा रेट किसकी हो जाएगी हमारे पास, K4 की, फिर किसकी हो जाएगी, जो नॉन एरोमेटिक है और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उसकी, K2 की, फिर जो नॉन एरोमेटिक है उसकी K1, और उसके बाद में एंटी एरोमेटिक K3। ये हो गई आपके पास में रेट का ऑर्डर, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। बात करें अगर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम किसी भी रिएक्शन को, जब हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो मान लीजिए आपके पास में कुछ भी इस तरीके से प्रेजेंट है, आर आपके पास में प्रेजेंट है क्या, आर एक्स प्रेजेंट है, और आपने किसके साथ में रिएक्ट करवाया, इसको AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया, तो आपके पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर, आर बन गया, आर के साथ में क्या लग जाएगा, RNO3 प्लस क्या बन जाएगा आपके पास में, AgX की PPT, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये RNO3 बना, तो ये भी किसके थ्रू गया था हमारे पास में, सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ होगा, कार्बोकेटाइन की प्रिपरेशन हुई होगी, तो यहाँ पर क्या बना, R प्लस प्लस X माइनस, फिर हमने यहाँ पर क्या डाला, AgNO3। जब AgNO3 डाला तो यहाँ पर Ag प्लस अटैक नहीं, Ag प्लस ने अटैक किया होगा और AgX की PPT बनी होगी। इसका मतलब जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतना ज्यादा ये X माइनस जल्दी बनेगा, जितना ज्यादा जल्दी X माइनस बनेगा, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा हमारा, पीपीटी बनेगा, और जितना ज्यादा हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा हमारा रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें, तो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन भी हमारा डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, ठीक है। तो ये था हमारे पास में स्टेबिलिटी। अब हमें देखना है स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, तो मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है कि आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से रेट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास में मान लीजिए 2 से 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, उनमें सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करके देखेंगे कौन सा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसके बाद में आप उसको कितना अरेंज करेंगे, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऑर्डर में, ठीक है। अब हमारे पास में इस तरीके से हमारे पास में कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अब आपको बताना है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। जब आपने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की, तो आपको पता लगा कि आपके पास में कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन की कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन क्या बनेगा आपके पास में, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर यहाँ पर हम बात करें तो लास्ट वाले के अंदर आपके पास में कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से आपके पास में कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनेगा आपके पास में, ठीक है। तो आपके पास में अगर हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन की बात करें, तो ये क्या है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। यहाँ कोई भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। यहाँ पर बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मॉलिक्यूल हो जाएगा एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा रेट किसकी हो गई हमारे पास, K3 की, उसके बाद किसकी हो गई हमारे पास, नॉन एरोमेटिक वाले की, K2 की, उसके बाद में किसकी हो गई, K1 की। तो ये आ गया आपके पास में रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन का ऑर्डर। इस तरीके से आप अप्लाई करना है कि एरोमेटिसिटी कैसे लगने वाली है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है कि एप्लीकेशन किस तरीके से हो सकती है। अब मान लीजिए आपके पास में जहां पर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आएगा, वहां पर आप क्या लगाओगे, इस तरीके से रेट निकाल सकते हो। मान लीजिए आपके पास में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए आपके पास में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर क्या करोगे, H प्लस ऐड होता है OH के ऊपर, OH2 पॉजिटिव बनता है। OH2 पॉजिटिव बनने के बाद ये OH2 पॉजिटिव क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग हुआ तो यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, वाटर क्या हो जाएगा वहां। कार्बोकेटाइन की जो रेट है वो भी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जो कार्बोकेटाइन एरोमेटिक होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक होगा सबसे लेस स्टेबल होगा, उसकी रेट क्या हो जाएगी, सबसे लीस्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। सिटी के अंदर हम एक लास्ट बात सीख लेते हैं, लास्ट चीज सीख लेते हैं। लास्ट चीज हमारे पास में कुछ फ्यूज रिंग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूज्ड रिंग्स हम पढ़ेंगे, फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूज्ड एरोमेटिक रिंग्स का अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में बेंजीन, ठीक है। क्या है हमारे पास, बेंजीन।
अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन कैसा होता है हमारे पास में, इस तरीके से होता है। अगर इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी बेंजीन की। तो अगर हम नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें ऐसे बेंजोनाइट सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा n+1। और ये n क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। क्या है हमारे पास n, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। तो हमारे पास में यहाँ पर कितनी बेंजीन रिंग है, एक है। तो यहाँ पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बन जाएगी हमारे पास, 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास में अभी तक हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमने जीओसी के अंदर भी पढ़ी, वहां पर हमने 4 रूल्स पढ़े थे, ठीक है। क्या पढ़े थे हमने वहां पर, 4 रूल्स पढ़े थे। 4 रूल में सबसे पहले देखा हमने न्यूट्रल वाला ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा हमने देखा था जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा हमने देखा चार्ज लोकेशन के बारे में बात की, और चौथा हमने देखा चार्ज सेपरेशन के बारे में हमने बात की थी। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास में इस तरीके से बेंजोनाइट सिस्टम आ जाए तो उसमें हम स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो वो होती है हमारे पास में जितनी ज्यादा बेंजोनाइट रिंग्स बनेगी, जितनी ज्यादा बेंजीन की रिंग्स बनेगी उस कंपाउंड के अंदर, उतनी ही ज्यादा हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो हमने बात कर ली। मान लीजिए अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, दोनों ही रिंग में एक एक ही बेंजीन रिंग बन रही है। दोनों रिंग में क्या बन रहा है, एक एक बेंजीन रिंग बन रही है। ये एक बेंजीन रिंग, और यहाँ पर क्या बन रहा है, एक बेंजीन रिंग ये वाली। तो दोनों क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में दोनों ही क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए सेकेंड है हमारे पास में नेफ्थलीन, ठीक है। क्या है हमारे पास में, नेफ्थलीन, ठीक है। अगर नेफ्थलीन की बात करें बेसिकली, तो नेफ्थलीन क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग्स होती है हमारे पास में नेफ्थलीन के अंदर। इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है हमारे पास में, नंबर ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, जितनी बेंजीन रिंग, कितने बेंजीन रिंग है, 2 बेंजीन रिंग है। तो n+1 करेंगे, 2+1 इज इक्वल्स टू 3। 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी। कुछ इस तरीके से हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। एक हमारे पास में इस तरीके से, एक हमारे पास में इस तरीके से। बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले जो एक पाई बॉन्ड है हमारे पास में वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में। अब ये वाला पाई बॉन्ड हमने कहा लगा दिया, कॉर्नर में, इस तरीके से। और एक हमारे पास में क्या बन गई, इस तरीके से। यहाँ पर हो चुका है इस वाले बॉन्ड पे, इस वाले पे हो चुका है, वहां इस वाले बॉन्ड पे लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिए। इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लो बाकी सारे पाई बॉन्ड। ये 3 रेजोनेटिक आपके स्ट्रक्चर्स बन गए। अब हमें देखना है कि कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके पास में सबसे ज्यादा स्टेबल है। कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके पास में सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्या देखना है आपको, कौन से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपके पास में सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक सेकेंड, वो ठीक कर लेते हैं एक बार। ये इस तरीके से था, ठीक है। और ये किस तरीके से था हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं कहाँ पर नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स से ज्यादा है। अगर बात करें ये वाली, क्या हमारे पास एक बेंजीन रिंग बन रही है। ये देखो, ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग, और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे भी इस वाली रिंग में भी इंक्लूडेड है। ये भी क्या बन रही है हमारे पास में, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है। यहाँ पर बात करें तो ये एक बेंजीन रिंग बन रही है। लेकिन क्या ये बेंजीन रिंग बनी, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इस वाली पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग नहीं है। कितनी बेंजीन रिंग है यहाँ पर, एक। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितनी बेंजीन रिंग है, यहाँ पर भी एक ही बन रही है। ये वाली बेंजीन रिंग नहीं बन रही। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे कौन आ जाएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबसे ज्यादा आगे कौन आ जाएगा, फर्स्ट, मतलब ए। उसके बाद में बी और सी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। अब आपको एंथ्रासीन का आपको खुद से करना है कि स्टेबिलिटी क्या होगी और नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आपके पास में कितने बनेंगे। एंथ्रासीन एंथ्रासीन होता है हमारे पास में इस तरीके से, इस तरीके से होता है। 3 फ्यूज रिंग्स होती है हमारे पास में एंथ्रासीन, ठीक है। सारी चीजें आपको देखनी है। उसके बाद में हमारे पास में ये है, आपके पास में होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में भी आपको अरेंज करना है। उसके बाद में देखना है नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। उसी के साथ खत्म होता है आपका एरोमेटिसिटी। कंप्लीट तरीके से आपका एरोमेटिसिटी खत्म होता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो चुके हैं एरोमेटिसिटी के। सब कुछ हो चुका है आपका एरोमेटिसिटी के अंदर। 2 सीरीज आप कंप्लीट तरीके से हो चुकी है। एक सीरीज है आपके पास में कौन सी, जीओसी की, और दूसरी सीरीज है आपके पास में किसकी, एरोमेटिसिटी की, ठीक है। लास्ट चीज देख लेते हैं हम एरोमेटिसिटी के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ एनिलेशन इफेक्ट। क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनिलेशन इफेक्ट।
एनिलेशन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है ये देख लेते हैं। ये होता है हमारे पास में जब हमारे पास फ्यूज्ड रिंग्स होती है सिर्फ ये तभी लगेगा, बाकी किसी में भी नहीं लगेगा। ओनली किस में लगेगा? ओनली इन फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, फ्यूज्ड रिंग्स आपको पता लग जाएगा कहाँ पर लगेगा। आप देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास में एक कंपाउंड है इस तरीके से, ठीक है, और एक कंपाउंड है आपके पास में इस तरीके से, एक कंपाउंड है आपके पास में इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास में बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आपके पास में एक 5 मेंबर की रिंग अटैच है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। एक है आपके पास में कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल, यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक बेंजीन की रिंग, इस तरीके से। अब आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कहाँ पर सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें तो अभी तक आपने जो देखा उसके अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे कि ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, दोनों तरफ से कंजुगेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये क्या कर सकता है, दोनों तरफ से कंजुगेशन। हमारे पास में यहाँ पर ये दो रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये यहाँ पर एक ये वाले रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक इस रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप सबसे ज्यादा स्टेबल किसको बताएंगे? थर्ड वाले को, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके पास में आपका ऑर्डर आया होगा कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फ्यूज रिंग्स के अंदर एनिलेशन इफेक्ट लगता है। बेसिकली यहाँ पर देखे तो ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, कंप्लीट तरीके से मॉलिक्यूल को एरोमेटाइज कर रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये रिंग कैसी है, हमारी बेंजीन रिंग है, जो कैसी है, एरोमेटिक है। लेकिन जब ये कॉन्जुगेशन यहाँ पर कर रहा है तो इसका पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, यूज हो रहा है इस तरीके से कॉन्जुगेशन करने में, एरोमेटाइज कर रहा है इस वाली रिंग को, इस वाली रिंग को क्या कर रहा है, ये एरोमेटाइज कर रहा है, और ये वाला पाई बॉन्ड भी यूज कर रहा है। तो कुछ टाइम के लिए ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस 5 मेंबर रिंग के अंदर। तो जब ये 5 मेंबर रिंग के अंदर रहेगा तो ये वाली रिंग क्या हो जाएगी, हमारी नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, जब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगी इसका मतलब इसका जो हमारे पास में एरोमेटिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन रिंग धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारे पास, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाली बेंजीन का भी हमारे पास एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और यहाँ पर भी इस वाली रिंग का भी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर इस तरीके से एरोमेटिक कैरेक्टर, ये वाली रिंग क्या चाहेगी कि अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो। अगर इसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, तो ये रिंग ऐसा नहीं करना चाहेगी कि मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो। तो ये रिंग क्या करना चाहेगी, अपना एरोमेटिक कैरेक्टर रखना चाहेगी, और ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा देर तक क्या रहेगा, ये लोकेलाइज्ड रहेगा, ज्यादा देर तक लोकेलाइज्ड रहेगा। ये वाला क्या रहेगा, ये वाला भी थोड़ी देर तक लोकेलाइज्ड रहेगा, थोड़ी देर तक। ठीक है, थोड़ी देर तक लोकेलाइज्ड रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो ये क्या रहेगा, कंप्लीटली डीलोकेलाइज। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर क्या हो जाएगा थर्ड। किस वजह से, एनिलेशन इफेक्ट की वजह से। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एसिडिटी का क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास में, आपको एसिडिटी बतानी है इन हाइड्रोजन की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले, जी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको इसकी एसिडिटी बतानी है, इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो ये इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास में, सबसे पहले एसिडिटी देखने के लिए कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन करोगे, ये कॉन्जुगेट बेस की फॉर्मेशन कर दिया आपने इस तरीके से। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा वही क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक। अगर कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो हमारे एसिडिटी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका एप्लीकेशन लगा सकते हैं, किसकी वजह से, एनिलेशन इफेक्ट की वजह से ये ऑर्डर आया आपको। ठीक है, अब आपके पास में सारी की सारी चीजें खत्म होती है एरोमेटिसिटी के अंदर, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप देख चुके हैं। इसी के साथ आपका एरोमेटिसिटी का सीरीज भी खत्म होता है, जीओसी का सीरीज भी खत्म होता है। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम सोच रहे हैं कि जीओसी का सीरीज हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसका एक वन शॉट लेक्चर ले आते हैं। ठीक है, कि 1 घंटे में पूरी की पूरी जीओसी रिवाइज करवा दें। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म का आना बहुत जरूरी है, और हमें बाकी चीजें करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग का आना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि हम दोनों ये दोनों सीरीज साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कौन सी सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
If you like my content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.